73 साल पुराना चीन ताइवान विवाद इन दिनों अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल ताइवान की स्वतंत्रता के पक्ष में अमेरिका खुलकर समर्थन कर रहा है और चीन इसे अपनी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ दखल मान रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का 19 घंटे का ताइवान दौरा खत्म होने के बाद भी चीन की बौखलाहट कम नहीं हो रही है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जल्द ताइवान पर मिसाइल अटैक हो सकता है, जिसे लेकर चीन ने एयरलाइंस कंपनियों को आगाह कर दिया है और लगातार ताइवान की सीमा के नजदीक चीन युद्धाभ्यास भी कर रहा है। खबर है कि चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस एरिया में देखे गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो चीन 26 साल बाद ऐसी घटना को दोहराएगा। बता दें कि 1995 में दोनों देशों में तनाव बढ़ने के बाद चीन ने मिसाइल दाग दी थी, जो कि राजधानी ताइपे के ऊपर से निकली थी और वीरान इलाके में जाकर गिरी थी। वहीं इन सबके बीच चीन ने सीमा पर घातक हथियार तैनात किए हैं, जिसकी जानकारी चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में आसमानी हमला, जमीनी युद्ध और समुद्री युद्ध तीनों ही शामिल होगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने J-20 विमान, H-6 के बॉम्बर, J-11 के फाइटर जेट, 052D डिस्ट्रॉयर, 056A कॉर्वेट, DF-11 रेन ब्लास्टिक मिसाइल तैनात की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों देशों के बीच टकराव की वजह क्या है। दरअसल ताइवान पहले चीन का हिस्सा था। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। 1644 के दौरान जब चीन में चिंग वंश का शासन था तो ताइवान उसी के हिस्से में था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। 1949 में चीन में जब गृह युद्ध हुआ तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कुओमिंगतांग पार्टी को हरा दिया। इसके बाद कुओमिंगतांग पार्टी ताइवान पहुंच गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की जब हार हुई तो उसने कुओमिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। इसके बाद से ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है। वहां का अपना संविधान भी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और उसी की तर्ज पर चीन अभी लगातार ताइवान को डरा रहा है। लेकिन इस बार ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में चीन की धमकियों के बावजूद भी ताइवान झुकने को तैयार नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। आपको कैसा लगा हमारे ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।